जो हम चर्चा करेंगे वो एक महत्वपूर्ण मंदिर, विजयनगर साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण मंदिर विट्ठल स्वामी मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। विट्ठल स्वामी मंदिर पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है। तो ये आप देख रहे हैं अपनी तस्वीर, सामने तस्वीर में, ये विट्ठल स्वामी मंदिर है और ये हमारे भारतीय करेंसी जो नया नोट जारी हुए हैं उसमें 50 रुपीज़ जो है 50 रुपये के नोट के पीछे विट्ठल स्वामी मंदिर ही छपा हुआ है, जो विजयनगर की राजधानी या तात्कालिक राजधानी कहें हम्पी में स्थित था। ये इसकी बाहर की लोकेशन है और इस मंदिर को आप देख सकते हैं कि इस मंदिर को इन्होंने रथ के आकार में बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि कोई इसे बाहर हाथी हैं दो कि इन्हें खींच रहे हैं रथ को। तो ये रथ के आकार के मंदिर ऐसा माना जाता है भगवान सूर्य को समर्पित होते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, बात करें प्रश्न की, तो प्रश्न है विट्ठल स्वामी मंदिर पर टिप्पणी लिखिए। कक्षा 12 का भी है और वैसे भी पूछ लिया जाता, बहुत इंपॉर्टेंट है। विट्ठल मंदिर या विट्ठल स्वामी मंदिर विजयनगर साम्राज्य का दूसरा प्रमुख महत्वपूर्ण मंदिर है। देखो, विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है वो विरूपाक्ष मंदिर माना जाता है, भगवान विरूपाक्ष। तो उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। इसे विट्ठल को सही कर लेना आगे। विट्ठल को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। देखो, विट्ठल जो है वो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और ऐसा भी माना जाता है कि जो विट्ठल जो हैं वो महाराष्ट्र के प्रमुख देव के रूप में भी पूजे जाते हैं। यहाँ ये लाइन भी जोड़ सकते हैं कि विट्ठल महाराष्ट्र में प्रमुख देव के रूप में पूजे जाते हैं तथा कर्नाटक में भगवान विट्ठल के मंदिर की स्थापना व पूजा विजयनगर शासकों द्वारा अलग अलग प्रदेश की परंपराओं को आत्मसात करने का उदाहरण है। देखो, इस चीज़ से हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर कर्नाटक में भी भगवान विट्ठल की पूजा होती है जो महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं और उनकी पूजा हुई है, तो इसका मतलब ये है कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने अलग अलग प्रदेश की परंपराओं को आत्मसात किया है। मैंने अभी तस्वीर दिखाई थी, उसमें स्पष्ट था कि यह मंदिर रथ के आकार का है। ऐसा माना जाता है कि रथ के आकार के मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित होते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया कि ऐसा माना जाता है कि जो इस प्रकार के मंदिर हैं वो भगवान सूर्य को समर्पित होते हैं। यह मंदिर पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया है। देखो, इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं कि इसमें पत्थर के टुकड़ों की नक्काशी की गई है और सारे पत्थर के टुकड़ों से फर्श भी पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया है। और उसमें ऐसा लिख लेंगे कि मंदिर के परिसर में पत्थर के टुकड़ों के फर्श से निर्मित गलियां भी हैं। इनके दोनों ओर बने मंडपों में व्यापारी अपनी दुकानें भी लगाया करते थे। ये भी जोड़ सकते हैं। दक्षिण भारत के ज़्यादातर मंदिरों में ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ पर व्यापारियों को मंदिर के जो दोनों तरफ मंडप होता है उसमें व्यापारी को दुकान लगाने के लिए पर्याप्त जगह दिखाई पड़ती है। और ये जो मंदिर है वो द्रविड़ स्थापत्य शैली से बना हुआ है और तुंगभद्रा नदी के किनारे भी स्थित है। ये भी लिख लेना कि यह मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली से निर्मित है तथा तुंगभद्रा नदी के किनारे बनाया गया है। आगे करते हैं कि इन पत्थरों पर फूल, भयानक जानवर व नृत्य करती हुई सुंदर स्त्रियों का उत्कीर्णन है। यानी इस पे बहुत सारा इन्होंने क्या कर रखा है, फूल की नक्काशी कर रखी है, डिज़ाइन बना रखे हैं, भयानक जानवरों के डिज़ाइन बना रखे हैं, वह नृत्य करती हुई स्त्रियों का भी उत्कीर्णन इन्होंने इसके अंदर किया हुआ है। और ये मंदिर इतना अधिक सुंदर है, यह अत्यधिक सुंदर भी है। और इतना इसमें लिख सकते हैं लास्ट में कि यह इतना अधिक सुंदर है कि इसे देखकर दर्शक जो है स्तब्ध रह जाते हैं, एकदम भौचक्के हो जाते हैं इसकी सुंदरता को देख के। और ये जो है मूर्तिकला, कोमलता और भयानकता तीनों का संतुलित रूप है। देखो, इसमें मूर्तिकला भी है, बहुत बढ़िया तरीके से मूर्तिकला दिखाई गई है, वैसे कोमलता भी है और इसमें भयानकता भी है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि भयानक जानवरों के कई सारे इसमें देखने को मिलते हैं। तो विट्ठल स्वामी मंदिर उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तुमने देख भी लिया था। बाकी इसे आसानी से इसी तरीके से बना के लिख देना है, 5 नंबर तक का काम हो जाएगा। और जितना मैंने लिख रखा है छोटा सा, ये 2 नंबर में भी काम करेगा और 2 नंबर में ज़्यादा लिखने की आवश्यकता भी हमें नहीं होती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं। धन्यवाद।